मेरे हर श्वास का नमन इस कली कालखंड के महामानव ब्रह्म गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी एवं ममतामयी दीदी नीलमानंद जी के चरणों में मेरे हर श्वास का नमन। उपस्थित इस धराधाम पर तमाम भाई बहन, आज सौभाग्य की बात है कि इस कली काल खंड में भगवान शिव हमारे आपके गुरु हो सकते हैं। साहब श्री ने इस कलयुग में अवतार लिए और महादेव हमारे आपके गुरु हो सकते हैं। इस बात को समझाए हमारे आपके इस पागल मन को शिव शिष्य बनने का सुंदर अवसर मिला। 1948 ईस्वी के महान इस धराधाम के सिवान जिले के अमलोरी गांव के एक बाबू विश्वनाथ के घर में छोटा सा नन्हा मुंडा, जो हम आप आज साहब श्री हरिंद्रानंद के नाम से जानते हैं, पदार्पण हुआ, जन्म हुआ। माता का नाम राधा रानी, बाबू विश्वनाथ, जिनके दुलारे पुत्र के रूप में साहब का आगमन हुआ इस धराधाम पर। और आज अध्यात्म का 50वां वर्ष पूरा हुआ। संजोग ऐसा कि जिस दिन साहब का जन्म हुआ था उस दिन भी इस संसार ने दीपों का उत्सव मनाया था। साहब ने कहा कि भले ही दुनिया में अंधकार था, दीपों का उत्सव जलाया गया, संसार जगमगा गया और महादेव की असीम दया हुई कि साक्षात शिव साहब के रूप में इस संसार में स्वनिहित हुआ। हमारे आपके आज जीवन में जो हम आप शिव को गुरु बना रहे हैं, यह बात वहीं से चली। हमको आपको ये भूलना नहीं चाहिए। आज 50वां वर्ष पूरा हुआ। अमृत दिवस के रूप में इस वर्ष को हम आप मनाते हैं। साहब ने कहा कि अगर हम आप शिव शिष्य हैं तो हमको आपको जिम्मेवारी लेना होगा, थोड़ा प्रवाह करना होगा। किस बात के लिए? अभी हम आप सुन रहे थे बारी बारी से चंद भजन साहब और दीदी के गुणगान का। महादेव गुरु हैं इस बात का। कहा इतना से ही काम नहीं चलेगा, काम चलेगा कि एक एक इंसान को उस परमात्मा शिव से जोड़ने की जो विधा है, यह जो साहब ने दिया, जो हमको आपको बलबूते छोड़ के साहब शरीर से त्याग कर शिव में लीन हुआ। कहा कि आज यह संयोग है कि हरिंद्रानंद संसार में घूम घूम कर महादेव गुरु की बात की और यह काम मैं आपको जिम्मेवारी के रूप में सुपुर्द कर रहा हूं कि एक एक इंसान को आप अपना गुरु स्वरूप से उस इंसान को जोड़ने का सिलसिला जारी रखें। इसी बात के लिए हम लोग थोड़ा सा चिंतित रहे। कहा थोड़ा सा वक्त निकाल के हम लोग खूब पर्व उत्सव महोत्सव मनाते हैं। साहब ने कहा बस गप करने की बात है। गुरु स्वयं भगवान शिव है, इस बात की गप करना है। ईमानदारी अगर आप गप कीजिएगा, अगर 11 को महादेव का चेला बना दीजिएगा, कमाल हो जाएगा। हम लोग भूल जाते हैं
ये मोह माया की दुनिया है। हम लोग आनंद में आनंदित हो जाते हैं और धरती के आकर्षण में फंस जाते हैं। महाकाल स्वयं गुरु है, इस बात की हमको आपको कतई फिक्र नहीं है। अतः हमको आपको स्मरण करना होगा कि साहब ने कहा क्या, मनसा वाचा कर्मणः, मन से वचन से और कर्म से जो शिव के शिष्य बने रहेंगे। साहब ने कहा, दीदी ने कही कि उनके कांटों को मैं चुन लूंगी, हर एक दुख दर्द को मैं विनष्ट कर दूंगी।